है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर रैलीज के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। और आज के दिन मैंने और एक वीडियो बनाया है रतन इंडिया के बारे में, और पिछले दिन भी वीडियो बनाया था टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में, जहां पे मैंने बताया था टारगेट कहां पे आपको रखना है, अगले दिन शेयर कितना गिर सकता है। तो ये डिटेल एनालिसिस इसके अंदर है। उससे भी पहले मैंने वीडियो बनाया था कि आपको इसके अंदर पोजीशन लेना है कि नहीं और कहां तक टारगेट रह सकता है। तो ये डिटेल वीडियो, ये दो वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया है, डिटेल प्राइस एक्शन भी। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रैलीज का ये वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में ये एक स्पाइक एंड चैनल के थ्रू बहुत दिनों से एक बेयर ट्रेंड के अंदर था, जहां पे ये था इसका 2 लेग का स्पाइक, और उसके बाद इसने एक चैनल का मूव लिया है जो चैनल 3 लेग के साथ नीचे आया है। और जनरली एक चैनल के अंदर मिनिमम 3 लेग का फॉर्मेशन तो होता ही है, और उसके बाद वो मल्टीपल लेग भी क्रिएट कर सकता है या स्पाइक्स भी क्रिएट कर सकता है। तो ये 3 लेग के साथ नीचे आने के साथ साथ यहाँ पे हायर डबल बॉटम क्रिएट किया है। उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया है। हालांकि ये जो फॉर्मेशन है, यहाँ पे ये एक वेज का फॉर्मेशन की तरह ये नीचे आने की कोशिश किया था, और यहाँ पे डबल बॉटम के साथ फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और एक वेज जहां से स्टार्ट होता है उसके 80% रेडिएशन के अंदर कंपनी के शेयर प्राइस फिर से जाने की कोशिश करता है, और जनरली वो 2 लेग फॉर्मेशन के साथ होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसने 1 लेग को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद 2 लेग फॉर्मेशन के साथ ये नीचे आने की कोशिश किया था। हालांकि ये 2 लेग का फॉर्मेशन एक माइक्रो पैटर्न था, और कोई भी सिग्निफिकेंट पुलबैक इसके अंदर आपको दिखाई नहीं दिएगा। और उसके बाद इसने डबल बॉटम क्रिएट करने के साथ साथ यहाँ पे ऊपर जाने की करेंटली कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे अगर ये पिछले टाइम के बेयर मूव को अगर आप देखें, जो मैंने माइक्रो पैटर्न कहा है, इसके अंदर आपको ये जो छोटा छोटा ऊपर का टेल दिखाई दे रहा है, ये एक छोटा छोटा पुलबैक ही होता है, जिसके अंदर हम इसे एक चैनल का फॉर्मेशन कह सकते हैं, मगर ये कोई सिग्निफिकेंट पुलबैक नहीं है। तो इस तरीके का फॉर्मेशन जब होता है, इसे हम लोग एक क्लाइमेटिक मूव कहते हैं। और इस तरीके का मूव जब स्टार्ट होता है या जहां से स्टार्ट होता है, प्राइस फिर से वहां तक जाने का प्रोबेबिलिटी रखता है हाई। यानी आप कह सकते हैं 80% केसेस में जहां से ये ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ है उसके आसपास प्राइस जाने की कोशिश करता है। करंटली आज के दिन आप देख सकते हैं मोर देन 9% के आसपास इसने मूव लिया है, और पिछले टाइम जहां से इसने ब्रेकआउट किया है या ये स्पाइक जहां से स्टार्ट हुआ था उसके आसपास जाके फिर ये थोड़ा सा रिवर्स करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, और ऊपर एक सिग्निफिकेंट एक टेल क्रिएट किया है, जिसका सिंपली यही मतलब है प्राइस थोड़ा नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। करेंटली अगर आपके पास कंपनी का शेयर स्विंग पोजीशन के लिए है या आप नया पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से यहाँ पे आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे कि आज के दिन का मूव है मोर देन 9% के आसपास, तो यहाँ पे इस हिसाब से इसका जो स्टॉप लॉस बन रहा है करंटली 217 के आसपास, जो कि आज का जो ये कैंडल है इसके इमीडिएट नीचे, और उससे भी पहले 217.92 221 के आसपास, यानी यहाँ से यहाँ तक का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का पॉइंट इसे मिलेगा, जिसे तोड़ने के बाद ही इसे स्टॉप लॉस को हिट करना होगा। और इसे अगर ये तोड़ नहीं पाता है तो यहाँ से ये अच्छा खासा पुलबैक के साथ ऊपर जाने की कोशिश भी कर सकता है, और यहाँ पे और एक स्ट्रॉन्ग मूव ये ले सकता है, जहाँ पे ये जो कैंडल का यानी आज के कैंडल का जितना भी बॉडी का साइज है उसका जो प्राइस मूवमेंट है ऊपर आज के क्लोजिंग से अगर आप प्लस करते हैं तो ऊपर उतना ही इसका टेक प्रॉफिट भी हो सकता है आने वाले टाइम पे। मगर वहां तक जाने के लिए कंपनी के शेयर को कुछ देर तक यहाँ पे तो फ्लोट करना होगा, या थोड़ा सा 2 लेग फॉर्मेशन के साथ से नीचे आना होगा, और फिर हाई मोमेंटम के साथ इस चैनल को, यानी जिस बियर चैनल से ये नीचे आया है, इसे तोड़ के ऊपर जाना होगा, फिर थोड़ा सा पुल बैक के साथ फिर इसे ऊपर की तरफ जाना होगा। तो ये मूव ज्यादा सस्टेनेबल होगा, और यहाँ पे आपके लिए नया स्विंग पोजिशन भी बनेगा। और यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी स्विंग है तो आप यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं। मगर करंट सिचुएशन में जो लोग होल्ड कर रहे हैं, तो आज के दिन का जो टारगेट था, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसके टॉप के थोड़ा सा नीचे जो टारगेट आज के दिन फुलफिल हो गया है। नेक्स्ट जो इसे टारगेट मिल सकता है 252 के आसपास, जो कि है आज का ये जो कैंडल का बॉडी है उसका मेजर मूव, जो मैंने पहले ही बताया है। और उसे अगर तोड़ के ये ऊपर जाता है या वहां पे कुछ देर कंसोलिडेशन के बाद फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो 250 to 270 के आसपास भी आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट मिल जाएगा, जहां तक प्राइस जाने का प्रोबेबिलिटी रहता है, जो कि है ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं जहां से वेज स्टार्ट हुआ था। जो मैंने कहा था कि
90% केसेस में या इसके 80% रेडिएशंस के अंदर ये जाने की कोशिश करता है तो यहाँ तक भी प्राइस जा सकता है। इसे तोड़ के अगर यहाँ पे सस्टेन करके फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये जो चैनल का स्टार्टिंग पॉइंट है, जो एक स्पाइक एंड चैनल का मूव है, तो ये चैनल के स्टार्टिंग पॉइंट तक भी ये जा सकता है, जो इसका प्राइस होना चाहिए 319 के थोड़ा ऊपर, कंजर्वेटिव वे से 319 के आसपास। तो 319 तक जाने के लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को स्ट्रॉन्ग रहना होगा, ओवरऑल मार्केट कंडीशन, कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, उसके साथ साथ कंपनी का टेक्निकल भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहना होगा, तभी ये इस पॉइंट को अचीव कर सकता है विद इन अ ईयर। नहीं तो आने वाले टाइम पे ये लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन फेज में भी जा सकता है और उसके बाद फिर ये इसे कंप्लीट कर सकता है। तो इसका कितना प्रोबेबिलिटी है वो हम लोग आगे बात करेंगे, मगर करेंटली अगर आप यहाँ पे नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट को फेस करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है और जनरली एक मूव टू लेग का होता है। जैसे कि यहाँ पे इसने टॉप को टच किया है जो कि है एक ट्रेडिंग रेंज का टॉप, और फिर ये नीचे आने की कोशिश किया है टू लेग के साथ, जहां पे ये टेल है इसका फर्स्ट लेग और उसका नेक्स्ट बार जो बेयर बार है वो उसका सेकेंड बार है, यानी सेकेंड लेग है। तो यहाँ पे भी इसने एक नीचे का मूव लिया है, तो ये अगर इसका फर्स्ट लेग होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक के बाद ये और एक सेकेंड लेग भी यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। और यहाँ पे इतना ही नहीं कि ये सेकेंड लेग क्रिएट करने के इमीडिएट बाद ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये सिंपली 4-5 बार या उससे भी ज़्यादा बार से ये नीचे पुल बैक करके अगर जिस बेयर चैनल से ये नीचे आया है वो हाई मोमेंटम के साथ तोड़ता है, तब यहाँ पे बनेगा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मगर वो सिग्नल होगा, वहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं होगा आपका। फिर थोड़ा सा पुल बैक करने के बाद जब वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे आपके लिए होगा अच्छा खासा स्विंग पोजीशन का एंट्री, और यहाँ पे आप नया स्विंग पोजीशन ले सकते हैं। आपके लिए तब जो फर्स्ट टॉप लॉस होगा ये जो पुल बैक का लो है वो, और आपके लिए फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा ये जो टॉप है यहाँ पे, और इसे अगर तोड़ के ऊपर जाता है फिर जो जो पॉइंट मैंने बताया है वहाँ पे। तो करेंटली अगर आपके पास शेयर है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा तो टेक प्रॉफिट ले ही लेना चाहिए था, करीबन 70% के आसपास, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास से रिवर्स कर रहा था। और अगर आपने अभी तक इसके अंदर टेक प्रॉफिट नहीं लिया है तो यहाँ पे सिंपली आपको ले ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 50-50 प्रोबेबिलिटी है कि ये पुल बैक करे, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करे, या यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बार के साथ ये छोटा छोटा बार क्रिएट करके अपने टेक प्रॉफिट तक जाए। तो यहाँ पे 50-50 चांसेस के अंदर आपको यही करना चाहिए कि अगर आपके पास थोड़ा सा प्रॉफिट बचा है तो उसे आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, यही होता है सही वे। और एंट्री भी आप कर सकते हैं बाद में, जब ये पुल बैक के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जिस तरीके से मैंने फ्रेश एंट्री बनाने के लिए कहा है उस पोजीशन में भी आप नया एंट्री कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए कंपनी के शेयर को होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपनी का जो लॉन्ग टर्म का चार्ट है वो आपको थोड़ा देखना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 लेग, 2 लेग और 3 लेग के साथ कंपनी का शेयर प्राइस ऑलरेडी एक बुल ट्रेंड के अंदर था और 3 लेग को कंप्लीट कर लिया है, मगर ये जो स्विंग है वो बहुत बड़ा है और यहाँ पे अच्छा खासा बेयर ट्रेंड के साथ ये नीचे आया है। और करेंटली ये एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर है, तो ट्रेडिंग रेंज के अंदर जनरली कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, और ये इसका प्राइस करेंटली ट्रेडिंग रेंज के टॉप के आसपास भी है। तो आने वाले टाइम पे ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है कंपनी का शेयर प्राइस और थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस को फेस करके फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश करे। और यहाँ पे अगर ये नीचे की तरफ नेक्स्ट आता है तो 147.25 तक इसका प्राइस आ सकता है, या उससे भी नीचे 110 तक भी इसका प्राइस आ सकता है। तो ये जो पॉइंट है ये और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का पॉइंट है, मगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी 50-50 है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस ऑलरेडी एक बुल ट्रेंड के अंदर है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हाई है कि कंपनी का शेयर प्राइस पिछले टाइम का ये जो ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेक किया है, मगर उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट ना करके ये चैनल के दौरान यानी ओवरलैपिंग बार के साथ ये नीचे आ रहा था। तो यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, और थोड़ा सा कंसोलिडेशन के साथ ये हाई मोमेंटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश करे। और यहाँ पे ये भी प्रोबेबिलिटी बन रहा है कि जैसे कि इसने फर्स्ट टाइम अपने चैनल को ब्रेक किया है और फिर ऊपर जाने की कोशिश किया है, एक हायर हाई भी क्रिएट किया था और उसके बाद इमीडिएटली ये नीचे आने की कोशिश किया है बिग बिग बार के साथ। तो यहाँ पे और थोड़ा सा प्राइस नीचे आके ये सपोर्ट पॉइंट तक आके यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। तो लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप इसके अंदर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मैं कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकता करेंटली, जब तक ये क्लियर इंडिकेशन ना दे।
और यहाँ अगर आप फंडामेंटल के बेसिस पे इसके अंदर पोजीशन लेके रखे हैं तो फिनेंशियल कंडीशन कंपनी का कैसा है वो आपको मालूम ही होगा, और उसके साथ साथ मैनेजमेंट एनालिसिस कीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, और यहाँ पे ओवरऑल मार्केट कंडीशन अगर सही रहता है तो आने वाले टाइम पे इसका प्राइस एप्रिसिएशन बनता है। अगर आप फिनेंशियल एनालिसिस कैसे किया जाता है नहीं जानते हैं, फिनेंशियल टर्म को कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो आपको समझ में नहीं आता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप जाके स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं, वहां पे डिटेल में समझाया गया है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अचानक कोई अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वही पे पहले अपडेट दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।